कार आज हम बात मतदाता गहन पुनरीक्षण के अंदर की जो गहन बातें हैं उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है पुनरीक्षण के गहन पुनरीक्षण के नाम पे, ये एक बात समझ से परे है कि भारत निर्वाचन आयोग जो विज्ञप्ति जारी कर रहा है या भारत निर्वाचन आयोग जो संदेशा जारी कर रहे हैं वो, और बिहार के जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो अखबार में विज्ञापन जारी किया जा रहा है, दोनों में मतभिन्नता है। अब ये पहली बार ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। जो सार्वजनिक तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें कहीं भी ये बात उद्धृत नहीं किया है कि अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स भी आप अगर जमा नहीं करते हैं तो फिर उसकी जांच होगी और जांच में सही पाए गए तो आपका नाम जुड़ा रहेगा, आपको हटाया, नाम काटा नहीं जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, वहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इस तरीके की कोई बातचीत नहीं करती, मतलब इस तरीके का कोई रिलीज अभी तक जारी नहीं किया। कई तरह के मतभिन्नता है जो हैरान करने वाली बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहे और बिहार में कुछ और हो रहा है। क्या यह टकराव है इंस्टीट्यूशन का या फिर कोई साजिश है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको दो वीडियो दिखाते हैं। एक वीडियो जो आज अखबार में फिर से जो विज्ञापन छपा है उस विज्ञापन में क्या है, और दूसरा बीएलओ, जो बीएलओ है वो क्या कर रहे हैं। उस दोनों के उस वीडियो के बाद बहुत सारी चीजें आपको भी समझ में आएगी कि क्या बिहार की सरकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या चीफ इलेक्शन कमीशन के उस तमाम दावों के विपरीत काम कर रही है, या फिर सभी डीएम जो जिस तरीके से या बीएलओ के सहारे जो फॉर्म का कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में बिना दस्तावेज जुए हुए फॉर्म नहीं स्वीकार करने की बात प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन जारी किए थे, लेकिन अब की प्रेस रिलीज में और उस वक्त के प्रेस रिलीज में एक छोटा सा बदलाव हुआ है, बिना कागज का भी आप कर सकते हैं। तो अखबार में जो विज्ञापन छपा है वो, और बीएलओ क्या कह रहा है जरा पहले ये सुन लीजिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, ये फिर से आज अखबार में पूरा विज्ञापन, फुल पेज विज्ञापन आज फिर छपा है और उस विज्ञापन में कुछ खास बातें हैं। देखिए, गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई तक, मतदाता सूची का प्रारंभ 1 अगस्त, दावे आपत्ति 1 अगस्त 1 सितंबर, अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025। भारत निर्वाचन ये जो जारी हुआ है वो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। तो ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, इस विज्ञापन में आज भी दो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। एक बात, ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने लिखी है। इसके बाद नीचे में 4 पॉइंटर है। उस पॉइंटर में लिखा हुआ है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ERO द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। मतलब आपको अगर आप नहीं भी देते हैं ना, तब भी आपको जो है उसमें आपको जांच करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मतलब ये अपने आप में एक अलग तरीके की चीज़ें हैं जो सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रेस रिलीज 2 दिन पहले जारी हुआ है उस रिलीज से विपरीत ये विज्ञापन है। इसको आप टकराव कहेंगे या फिर साजिश कहेंगे, तय आपको करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मतलब सलाह के बावजूद
अभी तक आधार, राशन कार्ड और ईपिक को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे साथ एक बीएलओ साहब हैं, शिक्षक हैं। ये फॉर्म लेने का जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में अभी कितने लोगों का लोग आए हैं जिनका फॉर्म आप तक पहुंचा है? क्या अभी तक किए हैं आप? सर 800 साढ़े 800 के लगभग है सर, फॉर्म जमा हो गया सर। फॉर्म जमा कितने वोटर हैं यहाँ? मेरे बूथ में 1393 है। 1393 जी। ये शहर है, तुम्हारा कुछ परेशानी भी होती होगी? परेशानी जी, खोजने में परेशानी होती है। जी जी। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ 13,800 जमा किए हैं या बिना डॉक्यूमेंट्स के आप जमा? डॉक्यूमेंट्स और बिना डॉक्यूमेंट्स दोनों का है। मतलब डॉक्यूमेंट्स वाले कितने लोग होंगे? इसमें कम है सर, 200 लोग हैं। मतलब 600 ऐसे लोग हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स। फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या करिएगा? जैसा आदेश होगा सर वैसा किया जाएगा। अभी क्या आदेश है? अभी आदेश है कि जो देते हैं उनसे ले लीजिए और नहीं देते हैं उनसे भी लीजिए। तो वो भी फॉर्म जमा हो रहा है? वो भी फॉर्म जमा हो रहा है। कब तक ये पूरा प्रोसेस को होना है? सर शिविर तो आज तक है जो है कि हाँ, अब आज के बाद फिर यदि आएगा वैसा तो फिर हम लोग आएंगे यहाँ। वो मतलब ये यहाँ शहर में सिर्फ शिविर लगा के करना है, घर घर नहीं जाना है, डोर टू डोर? घर घर जाना है सर, लेकिन जिनका घर नहीं पता चल रहा है तो उनके लिए ये सुविधा दिया गया है कि जो है कि बूथ पर आ करके अपना जो है कि फॉर्म देख लें। मतलब फॉर्म जमा करने के मतलब इस तरीके से आज आखिरी दिन है? जी। अच्छा जी आखिरी दिन है, लेकिन फिर आदेश नया आएगा तो फिर जो है कि आएंगे बूथ पर। अच्छा, पहले कहा गया था कि 2 फॉर्म है, एक आप उनको रिसीव करके दीजिएगा कि हमने आपका पत्र प्राप्त मतलब फॉर्म प्राप्त किया, वो प्रोसेस फिर हट गया? फॉर्म सर हम लोग को पहले एक ही को मिला। अच्छा, तो एक ही को से हम लोग जो है कि काम करना शुरू करते हैं। 2 फॉर्म नहीं मिला है? नहीं मिला, अब मिला सर, परसों मिला। अच्छा हाँ जी। और तो फिर अब दोबारा उनको रिसीविंग के साथ जब डॉक्यूमेंट्स देगा तब? जी जी। सभी जगह यही स्थिति है कि भाई जो फॉर्म देने वाले लोग हैं उनको शुरुआती दिनों में मैक्सिमम समय तक उनको एक ही फॉर्म दिया गया था। एक तो फॉर्म की समस्याएं हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो बातें पब्लिक डोमेन में भी है और लगातार उन चीज़ों को हम लोग दिखा भी रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर इलेक्शन कमीशन जो जिस तरीके की बातें भारत निर्वाचन आयोग कर रही हैं, ठीक उसके विपरीत बिहार के जो सीईओ हैं वो उनका निर्देश बिहार में चल रहा है। अब इसको आप समन्वय कहिए या फिर टकराव कहिए। आप सुन लीजिए, अखबार में जो खबर छपी है, मतलब विज्ञापन छपा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, उसमें उन्होंने साफ लिखा है बिना डॉक्यूमेंट्स के आप जमा कर दीजिए, पहली बात। और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो फिर भी हम जांच कराएंगे, रियल वोटर नहीं छूटेगा। जबकि इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज ठीक इसके विपरीत है। तो एक बड़ा सवाल है कि भारत निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहे हैं, क्या उस बात को बिहार के पदाधिकारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या फिर उनसे इतर बिहार के पदाधिकारी एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने बीएलओ की बात सुनी, बिना कागजात के लोग जमा कर रहे हैं, एक रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन वहां कह रहा था कि हर मतदाता को एक रिसीविंग देंगे, रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि फॉर्म अभी 1-2 दिन पहले आया ही है। कागजात को लेकर क्या करना है इसको लेकर भी क्लियरिटी नहीं है। बीच के दौर में बहुत सारे बीएलओ आधार कार्ड को भी स्वीकार किया कागजात के तौर पर। अब इस बीएलओ की समस्या क्या है, आज बिहार में फॉर्म कलेक्ट करने की का आज आखिरी तिथि है। अब समझ जाइए कि आज अंतिम दिन है कि सब फॉर्म कलेक्ट करके आप जमा कर दीजिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर आज आखिरी दिन नहीं है, आधिकारिक तौर पर 25 जुलाई तक है, लेकिन आज इन लोगों का है कि हम लोग सब लोग फॉर्म जमा कर दें। मतलब फॉर्म जमा करने में 99% टारगेट को पूरा कर देना है। बाद में कागजात देखा जाएगा जो क्या होता है। तो एक तो ये है, एक एजेंडा साफ दिख रहा है कि कहीं भी अगर बात होगी तो सीधे सीधे तौर पर कह देगा कि देखिए जनता
ने इतना फॉर्म जमा कर दिया है, और वो फॉर्म बिना फोटो सिर्फ दस्तखत करके जमा कर दिया है। सच तो यही है कि 99% बिना फोटो और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के लोगों ने जमा किया, मैक्सिमम जगह। तो फिर इस गहन पुनरीक्षण का मतलब क्या है, या फिर इस गहन पुनरीक्षण के सहारे इलेक्शन कमीशन साधना क्या चाहता है? सब लोग इस बात से सहमत हैं कि इस तरीके का पुनरीक्षण होना चाहिए और गहनता के साथ होना चाहिए। जो भी वोटर इस तरीके से हैं जो अवैध हैं उनको बाहर होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग कुछ और कह रहा है, बिहार का निर्वाचन आयोग फील्ड में कुछ और करवा रहा है। तो ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि इलेक्शन कमीशन और बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके बीच कुछ न कुछ बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, या फिर जो परेशानी हो रही है उसको देखते हुए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चीफ इलेक्शन कमीशन भारत सरकार की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होगा या हो रहा है तो सीधे तौर पर उनको हटाने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन हो तो यही रहा है और सब लोग देख भी रहे हैं कि हो क्या रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये टकराव सिर्फ दिखाने के लिए है, या फिर इस टकराव की में कुछ हकीकत भी है, या फिर इस टकराव के सहारे कोई बड़ी साजिश को अंजाम देना तो नहीं है। क्योंकि भाई 30 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो जाएगा, उसमें आप अपना नाम देख लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि 30 सितंबर तक जो है आप अपना पहचान पत्र भी जमा कर सकते हैं, मतलब जो 11 को है। तो वो जब उसकी जमा करने की तिथि अब 30 सितंबर तक इसने कर दिया है, और 30 सितंबर के बाद प्रकाशन हो गया तो फिर उसी मतदाता पर सूची पर चुनाव होना है। तो जिसके पास एक बार बीएलओ जाके सिर्फ दस्तखत करा के फॉर्म ले आया है, फिर वही प्रक्रिया कागजात लेने को लेकर बीएलओ के द्वारा अपनाई जाएगी, तो ग्रामीण स्तर पर कितना बड़ा क्वेश की स्थिति बनेगी, शायद इलेक्शन कमीशन को ये समझ में नहीं आ रही है, या इस स्थिति को वो भांप नहीं रहा है। लोकल पदाधिकारी सब लोग समझ रहे हैं ये बात कि दोबारा बीएलओ को कागजात ले जाने के लिए या कागजात लेने के लिए जब वोटर के पास पहुंचेगा, जिसको कह दिया कि कुछ नहीं दस्तखत करके दे दीजिए, वहाँ फिर दोबारा जाने में क्या परेशानी होगी, इसका भान आभास नहीं है, या फिर इसी बहाने करोड़ों वोटर को नाम काटने की साजिश तो नहीं है। बड़ा सवाल।